साथियों नमस्कार। अभी रीट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। रीट की परीक्षा 23-24 को संपन्न हो चुकी है। इसके ऑफिशियल प्रश्न पत्र भी आ चुके हैं, लेकिन अभी सभी के मन में एक ही कन्फ्यूजन चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का कन्फ्यूजन चल रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये तो बोर्ड के ऊपर मतलब निर्भर करता है। अभी तक ऐसा कोई स्पेशल नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि होगा ही होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर जो एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले एक डिटेल्ड विज्ञप्ति आई थी, उसमें एक पॉइंट दे रखा है। ये पॉइंट दे रखा है 10 नंबर पॉइंट है। इसमें दे रखा है कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों तथा विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया या स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। तो यहाँ पर ये दे रखा अपना सकता है। अपना ये जरूरी नहीं, ये बोर्ड पर निर्भर करता है या सरकार पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि हम अगर ये बोर्ड चाहे तो अपना सकता है, या बोर्ड के ऊपर ही निर्भर करता है ये अपनाए या उसको नहीं अपनाए। लेकिन इसमें ये बोर्ड के अनुसार होगा। अगर कोई बोर्ड को ऐसा लगेगा कि ये पेपर मतलब टफ था, या कौन सी सीरीज़ का पेपर, कोई किसी सीरीज़ का पेपर टफ था या किसी सीरीज़ का पेपर सिंपल था, तो वो उसके अनुसार बोर्ड देखेगा। वैसे अगर परीक्षा 23 और 24 तारीख को संपन्न हुई थी, तो 23 और 24 तारीख को 23 तारीख में फर्स्ट पारी में तो सिर्फ L1 वालों का पेपर हुआ, तो L1 के लिए एक ही पेपर हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन L2 का पेपर हुआ था 23 तारीख को सेकंड पारी में, तो ये सबसे हार्ड पेपर था। तो इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इन बच्चों को फायदा होगा। लेकिन 24 तारीख को L2 के सेकंड में फर्स्ट और सेकंड दोनों पारी में L2 के ही पेपर हुए थे 24 तारीख को। इसमें दोनों पेपर L2 के 23 तारीख जो शाम को पेपर हुआ था उसकी तुलना में दोनों ही पेपर सिंपल थे। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो L2 के 23 तारीख जो शाम को पेपर उन बच्चों को फायदा होगा। लेकिन अब देखो बोर्ड करता है नहीं करता है, या इनको स्कोर के सब बराबर मानता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि कुछ साथी सोच रहे हैं कि अगर हमारे मान लो उसको 95 नंबर आ रहे हैं, उसको अगर जनरल कैटेगरी से जनरल से 90 नंबर चाहिए उसको पासिंग मार्क्स के लिए, तो अगर वो सोच रहा है कि अगर 7 नंबर कम हो गए या 5 नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए, 90 से नीचे चला गया या इसको मतलब पासिंग मार्क्स से बाहर चला जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। आपको अगर ये एक टेट परीक्षा है तो इसमें मतलब पास हो रखे हो, 95 नंबर आ रखे हैं, तो उससे अगर आपको फेल नहीं किया जा सकता। इस मतलब ये सरकार का ऐसा कुछ एक रूल है, मतलब इसमें अनुसार अगर आपको 90 से एक नंबर भी ज़्यादा आ रहा है, 91 नंबर आ रहा है, तो इसको आपको 90 से कम नहीं किया जा सकता। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपको बढ़ाया जा सकता है, या 91 पे ला के रोका जा सकता है, या 91 पे रोक सकते हैं, लेकिन इसको आप फेल नहीं कर सकते। आपको पास हो चुके हो, अगर आपके 91 नंबर भी आ रहे हैं तो आप पास हो, आपको फेल नहीं किया जा सकता। अगर आप इससे अच्छा स्कोर है तो आप निश्चित होकर अगले मेंस की तैयारी कीजिए। इसी क्रम में अगर अगला देखें आपको कितने नंबर चाहिए, तो इसके लिए बोर्ड ने रीट 2022 के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण की पहले भी मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले डिटेल विज्ञप्ति में दे रखे थे। इसमें सामान्य अनारक्षित है या जनरल कैटेगरी है, तो इसके लिए इसको 60% से टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में चाहिए, यानी 90 नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए दोनों को। कुल पेपर 150 नंबर का था, तो उसमें से 90 नंबर दोनों को चाहिए। इसी क्रम में अगर 80 कैटेगरी है तो 80 कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइबल है, उसके लिए 55 नंबर मतलब 55% चाहिए, यानी 82.5 नंबर चाहिए, यानी अपन कह सकते हैं 83 नंबर के लगभग चाहिए। और टीएसपी है तो वहाँ पर 36% ही चाहिए। बाकी एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, इनको 55 यानी इनको भी 83 नंबर ही चाहिए। और समस्त सैनिक विधवा या प्रत्येकता या भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन, इनको 50% चाहिए। और अगर दिव्यांग या निःशक्त जन श्रेणी के अनुसार है तो उनको 40% चाहिए। और अगर शहरी जनजाति व्यक्ति तो उनको 36% चाहिए। और शहरी जनजाति है, शहरी क्षेत्र 12 वाला कोई क्षेत्रों उनके लिए ही मिलेगा। तो अगर हम बात करें अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको 90 नंबर चाहिए। और अगर दूसरे अन्य कैटेगरी का है तो उसको 82.5 यानी 83 के लगभग नंबर चाहिए, 83 नंबर चाहिए। 83 से ऊपर अगर कोई बच्चा है, 83 से ऊपर उसको अगर 84 ही आ रहे हैं तो उसको वो पास माना, मतलब मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है। क्योंकि उसको अगर 83-4 आ रहे हैं, अगर उसको पेपर के मतलब नंबर घट रहे हैं तो उसको 83 से कम नहीं किया जा सकता। अगर पास हो चुका है, पास हो चुका तो उसको पास है। एक पात्रता परीक्षा रीट क्या थी, एक पात्रता परीक्षा थी, तो इसमें अगर पास हो चुका है तो उसको पास ही रखना पड़ेगा, उसको फेल नहीं किया जा सकता। हालांकि अगले एग्जाम में अगर वो मतलब उसमें तो मेरिट बन जाएगी, उसके अनुसार हो जाए, उसमें नॉर्मलाइजेशन का मतलब कोई इशू नहीं रहता। अगर ज़्यादा पेपर एक से ज़्यादा पारी में होगी तो उसमें अगले इशू बनता है, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। इसमें अगर है तो आप निश्चिंत होकर अगर 90 से ऊपर जनरल कैटेगरी की बात करें, फाइनली ये होगा कि जनरल कैटेगरी अगर 90 से ऊपर अंक आ रहे हैं तो उसको आप आराम से अगर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और अगर अन्य एससी है, एसटी है या ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन कैटेगरी के साथियों के अगर 83 नंबर आ रहे हैं, 83 से ऊपर आ रहे हैं, तो आराम से अगर अगले मेंस की तैयारी कर सकते हैं, यानी थर्ड ग्रेड की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हैं।
इनसे अगर कम आ रहा है तो वो वैसे ऑलरेडी ही बाहर हो चुके हैं, उनके नंबर बढ़ने के उनके लिए एक मतलब इतना ही पॉजिटिव हो सकता है। उनके अगर बाई चांस नंबर बढ़ जाए उनके पेपर के तो वो 90 क्रॉस कर लेते हैं, तो उनके लिए उतना फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा कि नॉर्मलाइजेशन बोर्ड शायद ही करे। हालांकि 23 तारीख को जो शाम को पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ था बाकी पेपरों की तुलना में। तो L1 के लिए बालकों के लिए तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई मतलब इश्यू था, उनका तो एक ही पेपर था तो उनको तो होगा, मतलब उनको नॉर्मलाइजेशन कोई बात ही नहीं है। L2 के पेपर के लिए चल रहा है, तो इसमें देखो अब होता है या नहीं होता है, बोर्ड पर निर्भर करता है। उसमें अंत में दे रखा था, जैसे 10 नंबर पॉइंट था, इसमें देखता है कि इसके लिए नॉर्मलाइजेशन या इसके लिए प्रक्रिया अपना सकता है। यहाँ पर लिखा नहीं, फिक्स किया, बोर्ड अपना ही अपना है, जरूरी नहीं, लेकिन बोर्ड अपना सकता है, तो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। इस तरह हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखा। अब आप नॉर्मलाइजेशन 90 से ऊपर जनरल कैटेगरी नंबर है, जनरल कैटेगरी के किसी छात्र के नंबर है, या 83 से ऊपर किसी SC ST OBC या MBC EWS के नंबर है, तो आप रीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं, रीट मेंस की तैयारी कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर सकते हैं। थर्ड ग्रेड के सिलेबस के संबंधित डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पर थर्ड ग्रेड की सिलेबस से संबंधित आसानी से उनके सिलेबस को समझ सकते हैं, उनके कितने प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में आप डिटेल्ड जान सकते हैं। थर्ड ग्रेड का सिलेबस का वीडियो अभी सुबह अपलोड कर दिया गया है। थैंक यू।